एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक्स। आज हम बात करेंगे बीएड में आप 90% मार्क्स कैसे लाएं। जैसा कि आप थंबनेल से ही समझ चुके हैं कि आज हम वीडियो में किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सभी बातें डिस्कस करेंगे कि आपको कॉपी में किस तरह से लिखना चाहिए, आपको नंबर गेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनी कॉपी में लिखनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। देखिए स्टेप 1 है हमारा अंडरलाइन की पॉइंट्स। मतलब आपको जैसे भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको उसमें की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए। अब की पॉइंट्स क्या होता है, मतलब जो हमारी जैसे कोई भी क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, तो हम पूरा बहुत लंबा पैराग्राफ लिखेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन बात होगी, जो मेन डेफिनेशन होगी, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी चाहिए। इससे क्या होगा, टीचर पूरी कॉपी तो नहीं पढ़ता, लेकिन वो अगर की पॉइंट्स पढ़ लेता है तो उसे समझ आ जाता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, तो उससे वो अच्छे मार्क्स देता है। अब बात हुई की पॉइंट्स, किसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, क्लियरली रिटन। मतलब आपको राइटिंग बहुत साफ सुथरी लिखनी है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा लिख लेते हैं लेकिन आप साफ नहीं लिखते तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। टीचर चेक नहीं करेगा, गंदी राइटिंग उसे समझ नहीं आएगी। तो आप चाहे थोड़ा लिखें लेकिन साफ सुथरा लिखें, बिल्कुल अच्छे से लिखें। अब आगे बात करें, मेन पॉइंट ये है वह लॉन्ग क्वेश्चन पहले करें जो आपसे सबसे अच्छे से आता है। अब देखिए जैसे आप सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो अगर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो आप पहले उस लॉन्ग क्वेश्चन को कीजिए जो आपसे ज़्यादा अच्छे से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 1 और 2 में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये नहीं करना है कि सेक्शन ए का लॉन्ग 1 पहले कर दिया और फिर सेक्शन बी पर चले गए जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद फिर लॉन्ग 2 किया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा सेक्शन एक ही बार करना है। हाँ, सेक्शन में आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इतना समझ आया। आगे देखते हैं, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 है क्लासिफिकेशन डायग्राम। देखिए ये आपको बहुत ही अच्छे से नंबर दिला सकता है। वो क्यों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी में क्लासिफिकेशन डायग्राम यूज़ करना है। देखिए इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि इससे बहुत अच्छी लगेगी कॉपी, और दूसरा ये कि आपकी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपके इससे ज़्यादा पेज फिल हो जाएंगे। जैसे एक आप पूरे ही पेज पर जब आप क्लासिफिकेशन डायग्राम बना देंगे तो आपका एक पूरा पेज फिल हो जाएगा उससे। तो अगर आपको 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आता है तो आप उससे 6 पेज फुल कर सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा बेनिफिट ये हुआ। अब बात आती है, अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से क्लासिफिकेशन डायग्राम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने अपनी वीडियोज़ में भी यूज़ किए हैं ये क्लासिफिकेशन डायग्राम। देखिए जैसे ये है हमारा वैधता, वैलिडिटी क्वेश्चन आता है, उसमें मेन क्वेश्चन यही होता है कि वैधता के क्या प्रकार हैं। तो आप इस तरह से डायग्राम बनाइए और लिखिए विषय वस्तु वैधता, रचनात्मक वैधता, कसौटी संबंध वैधता। ठीक है। दूसरा देख सकते हैं, जैसे ये आता है पर्सनैलिटी के बारे में आता है, तो हिपोक्रेटस के अकॉर्डिंग आती है। तो आप इस तरह से अलग अलग तरह के डायग्राम बना सकते हैं। अलग अलग शेप में बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। एक ही शेप को आप पूरी कॉपी में मत यूज़ कीजिए, किसी क्वेश्चन में कोई शेप यूज़ कीजिए, किसी क्वेश्चन में कोई यूज़ कीजिए। अब देखिए जैसे दूसरा देख लेते हैं पर्सनैलिटी को। देखिए आप इस तरह से पहले आप पूरी से थ्योरी लिखेंगे कि प्राचीन काल में ये समझा जाता था पर्सनैलिटी का मतलब, और फिर आधुनिक काल में ये समझा जाने लगा। पहले आप ठीक है आप इसे थ्योरी में लिखेंगे, लेकिन आप उसके बाद अगर इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए प्राचीन काल में बाह्य गुण और पहनावा वेशभूषा को ही व्यक्तित्व माना जाता था, लेकिन आधुनिक काल में बाह्य गुण, आंतरिक गुण, शरीर की रचना, आपके गुण सभी को आधुनिक काल में व्यक्तित्व से जोड़ा जाने लगा है। तो आप इस तरह से अपनी थ्योरी को भी डायग्राम से आप दिखा सकते हैं कि आपने थ्योरी में लिखा क्या है। देखिए इस तरह से एक चौथा डायग्राम देख लेते हैं, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मैंने यहाँ पर कारक लिखे हैं, बुद्धि, शरीर का रसायन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, शरीर संरचना। तो आप इस तरह से ज़्यादा अपने डायग्राम यूज़ कीजिए। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में भी यूज़ कीजिए। अब उसके बाद देखते हैं हम स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 है हाईलाइट विद स्केच पेन ऑन डेफिनेशन एंड यूज इन्वर्टेड कॉमास एंड अंडरलाइन। तो आपने क्या करना है, देखिए बीएड में ये कॉमन सी बात है, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता ही है कि इसकी परिभाषाएं भी बताइए। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक के हिसाब से हमें अलग अलग परिभाषाएं लिखनी होती हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने सीखने की अधिगम की परिभाषाएं लिखकर दिखाई है कि आपको कैसे लिखना है। जैसे वुडवर्ड के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है, एक डेफिनेशन इनकी ये है। दूसरी ये है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो आप इस तरह से अंडरलाइन कीजिए, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो डेफिनेशन है वो और ज़्यादा कॉपी में हाईलाइट होकर दिखेंगे।
तो जैसे किलफोर्ड के अकॉर्डिंग लिखी है मैंने यहाँ पर, तो इस तरह से आपको अपनी डेफिनेशंस लिखनी है, इन्वर्टेड कॉमास में इसे बंद करना है और इन्हें अच्छे से हाईलाइट करना है। आगे देखते हैं, स्टेप 4 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कॉपी में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, डोंट यूज़ रेड एंड ग्रीन कलर्स, मतलब आपको लाल और हरे रंग की पेन का स्केच नहीं करना है यूज़। आप बाकी किसी भी कलर की स्केच यूज़ कर सकते हैं या पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको तो रेड कलर नहीं यूज़ करना है, ग्रीन कलर यूज़ नहीं करना। वो क्यों? क्योंकि ये आपके जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है, ये पेन कलर्स उनके हैं, वो इन पेन कलर से वो कॉपी चेक करेंगे। तो अगर आप भी इसी कलर से लिखेंगे और वो भी उसी पेन से चेक करेंगे, तो वो ऐसा लगेगा देखने में कि मतलब रॉन्ग लगेगा कि आपने भी इसी पेन से लिखा है और टीचर ने भी उसी पेन से लिखा है, तो वो आपकी मिस्टेक मानी जा सकती है। तो आपने ये दोनों कलर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। दूसरा देखते हैं पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आपको वो आता है या नहीं आता है, आपको उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है उस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको उसे ज़रूर लिख कर आना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो कुछ देखिए, तीसरे पॉइंट में मैंने यही बात बताई है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता उसे आप लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, आप जो मान लो सेक्शन बी का आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आप सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन कीजिए जो आपने करने हैं, लेकिन जो आपको नहीं आता वो आप लास्ट में कीजिए सेक्शन बी के ही। ठीक है, कॉपी के लास्ट में नहीं करना है, जहाँ पर आप सेक्शन बी कर रहे हैं उसके लास्ट में करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जेल पेन का इस्तेमाल मत करें। जेल पेन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, आप अगर जेल पेन से लिखेंगे और कॉपीज़ जो होती है ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा हो सकता है कभी बारिश आ जाए, कभी आप पेन कॉपी पर कोई पानी पीते हुए को पानी गिर जाए तो आपका उससे रब हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जेल पेन का यूज़ ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप बॉल पेन का ही यूज़ करें। आगे देखते हैं, मेन पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं खर्च करें। तो देखिए, आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको अपने टाइम को एक पार्टीशन में बांट लेना है कि आपको इतने टाइम में लॉन्ग करने हैं, इतने टाइम में शॉर्ट्स करने हैं, इतने टाइम में वेरी शॉर्ट करने हैं, और उसके बाद आपको कम से कम 15 या 10 मिनट्स आपको बचा के रखनी है, जिसमें आपको अपनी कॉपी पर मतलब ये जो हाईलाइट्स मैंने बताया हाईलाइट करना है, कलरफुल स्केच यूज़ करनी है, वो सब आपको पूरी कॉपी पर लास्ट के 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में करना है। उसे आप ज़रूर बचा कर रखें। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप 6 पेज का करने वाले हैं तो आप उसको 5 पेज का कीजिए, लेकिन लास्ट में आपको ये मिनट ज़रूर बचानी चाहिए। इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।